वीडियो में सीखेंगे रीजनिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैंने इस वीडियो में 9 क्वेश्चन लाया है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आप सभी लोगों को आएगा ऐसा प्रश्न। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न है, जिस प्रकार पैर का संबंध मनुष्य से है उसी प्रकार खुर का संबंध किससे होगा। यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। मनुष्य का पैर होता है, उसी तरह यहाँ पर क्या हम भर दे प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कि खुर हो जाएगा। कुत्ता का खुर होता है, नहीं। गाय का खुर होता है, यस। तो यहाँ पर क्या भराएगा, गाय। ठीक है, और देख लेते हैं इधर, बिल्ली का खुर होता है, नहीं। खरगोश का, नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, गाय का खुर तो मनुष्य का पैर। ठीक है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा, 27 का संबंधित जिस प्रकार 9 से है उसी प्रकार 64 का संबंध किससे होगा। 27 को दोस्तों हम क्या करें कि 9 आएगा, और 64 को क्या करें कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के पास आएंगे संख्या। तो अगर हम 9 का देखते हैं, दो तरीका आजमाते हैं। 9 का अगर हम 9 गुना 3 करेंगे तो 9 तिया 27, ये तो आ गया। ठीक है, उसी तरह अगला को यहाँ पर हम क्या रखें कि 64 आएगा। लगाइए दिमाग। 16 के पहाड़ 16 तिया 48, 20 तिया 60, नहीं हो पाएगा। 16 का अगर 16 गुना 3 करेंगे इसी प्रकार तो नहीं होगा। 16 तिया 48 और 20 तिया 60 होता है, तो ये क्या है, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा तरीका आजमाते हैं। 27 जो है दोस्तों, 27 कितना का स्क्वायर है, 3 3 के 9, 9 तिया 27, कितना का स्क्वायर है, 3 का क्यू है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, 3 का क्यू करने पर 27 आएगा। 3 3 के 9, 9 तिया 27। ठीक है, 9 देखिए तो 9 कितना का स्क्वायर या क्यू है, 3 का अगर हम दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो 3 3 के 9। ठीक है, और उसी प्रकार 64 कितना का स्क्वायर लिखा गया है, 8 का स्क्वायर, 8 नहीं 64 स्क्वायर नहीं, पहले क्यू किया गया है। तो ये हो गया कितना, 4 का क्यू। ठीक है, 4 चौके 16, 16 16 16 16 48, 16 चौके 64 होता है। ठीक है, तो अगला इसी प्रकार क्या होगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 4 चौके कितना होता है, 16। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर किस ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया गया है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। देखिए 3 का स्क्वायर होता है कितना, 3 गुना 3 गुना 3 कितना होगा, बराबर 27। उसी देखिए यहाँ पर देखिए दिया गया है 27, उसी प्रकार इसको किया गया है। 3 का स्क्वायर क्यू स्क्वायर कितना होता है, 3 गुना 3 बराबर 9। देखिए यहाँ पर दिया गया है ना, उसी प्रकार 4 का क्यू, 4 गुना 4 गुना 4 बराबर कितना होगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64 है ना। देखिए यहाँ पर दिया गया उसी तरह 4 का स्क्वायर, तो 4 गुना 4 बराबर 16, देखिए दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर सी में मिल रहा है। तो सी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक, इससे थोड़ा हार्ड टाइप पर मतलब आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बनाइए तो आप लोग वीडियो को रोककर, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा तीसरा का। चलिए मैं बनाता हूं, यदि P बराबर 16, TAP बराबर 37, उसी प्रकार कप CUP बराबर कितना होगा। सबसे पहले तो जानिए P को 16 लिखा गया, कैसे लिखा गया, तो P अगर ABCD आप लोग को याद होगा, ABCD ऐसे करके संख्या में A आता है एक बार में, B 2, C 3 बार में, D 4 बार में, A से लेकर मतलब Z तक अगर आप लोग को याद होगा तो ये सवाल आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार देखिए P कितना बार में आता है, तो P अल्फाबेट में 16 बार में आता है, तो 16 बार में आता है तो वही 16 तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है। तो उसी प्रकार इन तीनों को कैसे लिखा जाएगा,
देखते हैं जोड़ा होगा गाजिन। तो टी देखिए दोस्तों, टी आता है कितना 20 बार में। एक कितना बार में आता है, एक बार में। पी 16 बार में आता है। इन सभी को जोड़िए तो 0 0 1 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, 2 अब 1 3। दोस्तों यहाँ पर देखिए 37 दिया गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार इसको बनाएंगे, सभी को जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। सी देखिए 3 बार में आता है। यू दोस्तों आता है 21 बार में। पी आता है आपका 16 बार में। सभी को जोड़िए तो 3 1 4, 4 और 6 कितना होता है 10, 10 के 0 हासिल 1 2 1 3 अब 1 4, 40। 40 ऑप्शन में दिया गया है क्या? जी सर, देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया गया है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ए रहा पासे से संबंधित प्रश्न। 14 सवाल बोल रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। एक वाले फलक के विपरीत पर संख्या ज्ञात करें। एक वाले फलक के विपरीत संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया गया है एक वाले फलक। तो इन दोनों में तीनों डाइस में देखिए आप लोग, देखिए तीनों पासा में देखिए आप लोग कि कॉमन देखिए एक का पूछा है ना, तो इन दोनों को पहले लिखिए, इन दोनों के लीजिए तो इन दोनों डाइस से एक वाले फलक के विपरीत प्राप्त किया जाएगा आंसर। इन दोनों में देखिए तो कॉमन कौन में मिल रहा है, कौन कौन 5 मिल रहा है क्या, 5 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है। अगर 2 को दोस्तों मिले तो इन दोनों पासेस से ज्ञात नहीं किया जाएगा आंसर, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर मिल रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए 5 और 3 है, उसमें भी 5 3 है, मतलब कोई एक संख्या ऐसे मिलना चाहिए, ठीक है, तभी जाके होगा। देखते हैं और तीसरा में देखते हैं होगा कि नहीं। इन दोनों का देखिए तो इन दोनों में डबल नहीं मिल रहा है, एक केवल मिलना चाहिए। तो एक केवल देखिए यहाँ पर 3 दिया गया, तो इसमें भी 3 दिया गया, ठीक है, बाकी और नहीं मिल रहा है। तो आप लोग का इस तरह चलना है, ठीक है, घड़ी की दिशा की ओर, ठीक है। यहाँ से पकड़िए और ऐसे मतलब चलना है घड़ी की दिशा की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 दिया गया है, तो 3 का 3 लिखिए, फिर उसके बाद कौन संख्या है 2 है, तो 2 लिखिए, फिर उसके बाद है 6, तो यहाँ पर 6 लिखिए चुपचाप। फिर यहाँ से 3 से चलिए तो यहाँ पर 3 होगा, फिर 3 के बाद कौन संख्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, तो 5 लिखिए, और 5 के बाद आगे आगे जाने पर 4 मिल रहा है, तो 4 लिख लीजिए। अब इन दोनों में देखिए कॉमन कौन कौन मिल रहा है, सेम मतलब कौन मिल रहा है, देखिए 3 यहाँ पर मिल रहा है, तो 3 एगो कट जाएगा, कौन एगो नहीं दिख रहा है, तो सर 1 नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए पूछा क्या है, एक वाले फलक के विपरीत, तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा 3, तो 3 किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, बी ऑप्शन में दिया गया है 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। धीरे धीरे लेवल बढ़ते रहेगा। देखिए आ गया फिर से 5वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में से में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मतलब आएगी। यहाँ पर कौन सा संख्या आएगी दोस्तों, आप लोग बनाने की कोशिश करिए, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर कौन सा संख्या आएगा, तो चलिए मैं बनाता हूँ। 1 और 5 का अंतर कितना का है 4 का, 5 और 16 का अंतर, 5 और 16 का अंतर कितना का है 11 का ना है, यस। 16 और 41 का अंतर, 16 और 41 का अंतर कितना होगा 6 जाएगा, इसे हासिल 6 जाएगा, 11 में तो बचेगा कितना 5, 1 जाएगा फिर 3 में तो बचेगा 2, हुआ कितना 25, 41 जाएगा 87 में तो कितना बचेगा 6, फिर उसके बाद 2 26, एक ओ सॉरी 2 लिख रहे हैं यहाँ पर, 26 थोड़े बचेगा, 46 बचेगा, ठीक है। 41 जाएगा 87 में तो कितना बचेगा 46, और 87 जाएगा 161 में तो कितना बचेगा दोस्तों, घटाइए तो 7 जाएगा 11 में तो कितना बचेगा 4, फिर 8 जाएगा 15 में तो कितना होगा 7, 74 हुआ ना। अब देखिए फिर से अंतर इन लोग को देखिए, 4 और 11 का अंतर कितना का, 4 और 11 का अंतर सर 7 का है। 11 और 25 का अंतर कितना का है 9 5 14,
25 और 46 का अंतर कितना का है? 1, फिर उसके बाद हो जाएगा 2। 21 का 46 और 74 का सर कितना का अंतर है? तो 6 जाएगा, 46 जाएगा 74 में, तो यानी इसे हासिल में आएगा 14 हो जाएगा, 6 जाएगा 14 में, तो बचेगा कितना? 8, और फिर 4 जाएगा, इसे हासिल दिया था तो 2 बचेगा, तो यानी 4 जाएगा 6 में, तो बचेगा 2। तो कितना हुआ संख्या? 7, 14, 21 और 28। आप लोग एक चीज देखिए, 7 दुना के 14, 7 दुना के 14, और रुकिए रुकिए रुकिए, 7 में 7 जोड़ा गया तो हुआ 14, 14 में 7 जोड़ने पर 21, 21 में 7 जोड़ने पर 28, और 28 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आप ही लोग बताइए कितना हो जाएगा? 35 होगा ना? यस। तो उसी प्रकार आप देखिए, 4 और 7 जोड़ने पर हुआ 11, 11 और 14 जोड़ने पर हुआ 25, 25 और 21 जोड़ने पर हुआ 46, तो 46 और 28 जोड़ने पर हुआ कितना? 74। तो 74 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 74 और 35 को जोड़िए, कितना होगा? 5 4 9 और 7 3 10। यहाँ पर अगला संख्या क्या आएगा? 109। तो अब आसान हो गया है, अब कोई बात नहीं है, बन जाएगा आराम से। अब देखिए 87 और 46 को जोड़ने पर हुआ था कितना? 161। तो 161 को 161 करने गया 1 मिनट, 1 और 4 जोड़ने पर 5, 5 और 11 जोड़ने पर 16, 16 25 जोड़ने पर 41, 41 और 46 जोड़ने पर हुआ 87, 87 और 74 जोड़ने पर हुआ कितना? 161। तो 161 और 109 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा संख्या भरे जाएंगे वो अब पता चल जाएगा, ठीक है। 161 और 109 को जोड़ दीजिए, 161 और 109 जोड़ने पर कितना आएगा? 9 1 10 के 0 हासिल 1, 6 1 हासिल या 7, 1 1 2, 270, 270 दिया गया है क्या? यस दिया गया है, बी ऑप्शन में, सॉरी बी नहीं सी ऑप्शन। थोड़ा इधर मिटा लेते हैं, दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन। यहाँ पे टाइपिंग से बी लिखा गया है, सॉरी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 270। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न। आप लोग को ऐसा देखने के लिए मिल रहा होगा हमेशा। आप लोग इस वीडियो को आप लोग इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, तभी ऐसे सवाल आप लोग समझ पाएंगे। चलिए सोल्व करते हैं। सवाल बोल रहा है सबसे पहले, ए एट बी का अर्थ है कि ए बी का जीवन साथी है। जीवन साथी मतलब कौन सी? पत्नी होगा, ठीक है। तो यहां पर लिख लीजिए, ए एट बी का अर्थ है कि बी का जीवन साथी कौन है? ए। जीवन साथी कौन सी मतलब पत्नी है, ठीक है। इसको पत्नी लिख लीजिए, पत्नी। फिर आगे क्या बोल रहा है? ए इसको क्या बोलते हैं? एम्परसेंड। एम्परसेंड, ए एम्परसेंड बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। यहां पर आगे लिख लीजिए, ए बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। बी का पिता कौन हुआ? ए, ठीक है। इसको पिता लिख लीजिए, पिता। फिर आगे क्या बोल रहा है कि ए, इसको क्या बोलते हैं? हैश। ए हैश बी का अर्थ है कि ए बी की माता है। ए, इधर रुकिएगा, इधर बनाना होगा ना, इधर थोड़ा मिटा लेते हैं, गड़बड़ा जाएगा फिर। ए हैश बी का अर्थ है, कौन लिख दे, थोड़ा इधर कलर चेंज करके लिख लेते हैं दोस्तों। ए हैश बी का अर्थ है कि बी का माता ए। फिर आगे क्या बोल रहा है? ए प्रतिशत बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। बी की बहन यहां पर लिख ले क्या? चलिए यहां पर लिख लेते हैं, ए बी की बहन, प्रतिशत है ना, बी की बहन ए, यहां पर बहन कर लीजिए, बहन। हो गया इतना। अब आइए सवाल पर। सवाल क्या कर रहा है? कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब सवाल क्या कर रहा है देखिए, ए एट वी एम्परसेंट, फिर उसके बाद है दोस्तों के प्रतिशत क्यू है
हैश, फिर उसके बाद है एफ। अब क्या कर रहा है सवाल, क्या कर रहा है कि एच एफ से किस प्रकार संबंधित है, जिसमें से लग जाएगा ना वो पिछला आदमी अगला को क्या कहेगा, मतलब एफ एच को क्या कहेगा। यहाँ पर देखिए एच जो है एफ, एफ जो है एच को क्या कहेगा। यहाँ से शुरुआत करिए, यहाँ से चलना शुरू करेगा और यहाँ जाके एच को क्या कहेगा, ठीक है। अब आइए देखिए इधर जो है लिख लीजिए, हैश का मतलब क्या था, हैश का मतलब था, इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। हैश का मतलब था, यहाँ पर देखिए था, यहाँ था माता, ठीक है, माता यहाँ पर कर लीजिए माता। फिर प्रतिशत का मतलब क्या था, यहाँ पर देखिए बहन, बहन। फिर आगे क्या था, एम्परसेंट था, इसका मतलब क्या था, अरे यार इसका तो लिखे भी नहीं किए थे, यहाँ पर देखिए ऐसे था, ठीक है। ए बी का पिता, यहाँ पर पिता था, देखिए यहाँ पर छूट गया था एम्परसेंट, तो यहाँ क्या होगा पिता, पिता यहाँ होगा, ठीक है। फिर आगे क्या था, एट, पत्नी था, देखिए यहाँ पर बी का पत्नी ए और इसका क्या था पत्नी था, तो यहाँ पर चुपचाप पत्नी लिख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है, पत्नी। यहाँ पर तो हो गया फ्रेश। अब आइए सवाल पर, कॉलर कौन सा ले ले, चलिए रेड ले लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर एफ का माता कौन है, माता बोल रहा है ना, एफ का माता क्यू, और क्यू जैसे एफ का माता क्यू और क्यू के बहन के, यानी हमारा जैसे मान लीजिए कि हम है, एफ मान लीजिए कि हम है, हमारा माता हमारी मम्मी, और हमारी मम्मी के बहन हमारी मौसी, और हमारी मौसी के पिता हमारे नाना, और हमारे नाना के पत्नी कौन सी लगेगी बताइए आप ही, नानी, ठीक है। नानी, नानी किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप लोग समझ गए होंगे ये छठा प्रश्न, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जी सर मुझे समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेवल बढ़ते जाएगा हाई लेवल। अब बनाइए कथन निष्कर्ष, बनाने की कोशिश करिए वीडियो को रोककर। सवाल बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि सभी पुस्तक कठोर हैं, सभी पुस्तक, 1 मिनट, सभी पुस्तक कठोर हैं, कठोर, ठीक है, कठोर हैं। कुछ कठोर पत्थर हैं, कुछ कठोर इसमें से जो है ना पत्थर हैं, ठीक है, कुछ कठोर पत्थर। फिर आगे क्या बोल रहा है, कुछ पत्थर कार हैं, कुछ जो इसमें से पत्थर है ना, कुछ पत्थर इसमें से कुछ पत्थर क्या है कार। हम एक चीज गलती कर दिए दोस्तों, इधर जो है कि इधर छेछा जाएगा तो बेकार ना है, इसको मिटाकर फिर से फ्रेश लिख लेते हैं। सभी पुस्तक कठोर हैं, सभी पुस्तक कठोर हैं। फिर आगे बोल रहा है, फिर आगे बोल रहा है कि कुछ कठोर पत्थर हैं, कुछ इसमें से जो कठोर है ना, कुछ कठोर पत्थर हैं, कुछ कठोर पत्थर हैं, कुछ पत्थर कार हैं, कुछ इसमें से पत्थर जो है ना कार हैं, ठीक है, ये तो हो गया फ्रेश। अब आइए निष्कर्ष पर, निष्कर्ष क्या कर रहा है दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझिएगा। कुछ कुछ कठोर पुस्तकें हैं, कुछ कुछ कठोर जो है, कुछ जो कठोर, कठोर वाला लाइन, कुछ कठोर पुस्तक हैं, कुछ कठोर पुस्तक है, पुस्तक देखिए अंदर में है, तो कुछ कठोर जो है पुस्तक है, क्या क्या है कि देखिए इन्हीं के तो घरों में है पुस्तक, तो कुछ कठोर पुस्तक तो होगा, ठीक है। पहला बात क्या है, सही है, सभी कठोर पत्थर हैं, सभी कठोर जो है ना, देखिए सभी कठोर पत्थर हैं, नहीं है, कुछ अगर बोलता तो यहाँ पर देखिए काट रहा था, लेकिन सभी बोल रहा है तो ये क्या है, बात गलत है। कुछ कार पत्थर है, कुछ कार, कुछ जो कार है यहाँ पर देखिए कुछ कार पत्थर के काट रहा है, क्या जी काट रहा है सर, तो इसका क्या हो जाएगा, बात सही है, तीसरा सही होगा। तो यहाँ पर कौन कौन सही हुए हैं, पहला और तीसरा, पहला तीसरा किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा।
पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल बोल रहा है 8वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर कौन सा संख्या आएगी, यहाँ पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, आप लोग बनाने की कोशिश करिए। ये बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, अंतर से खाली निकाल कर बन जाएगा। 132 और 154 का अंतर कितना का होगा, 2, फिर उसके बाद 2, 22 का। फिर अगला देखिए 54 और 176 का, 154 176 का अंतर कितना का होगा, 2, फिर 5, 2, 22 का होगा। ठीक है, तो 22 22 आया है। तो अगला यहाँ पर हम क्या करें, देखिए 132 को जोड़े तो 132 और 22 को जोड़े तो हुआ 154, 154 और 22 को जोड़ने पर हुआ 176, 176 को यहाँ अगला 22 आएगा ना, तो फिक्स है। तो 176 को 22 जोड़ेंगे, 176 में 22 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 176 प्लस 22, 6 2 8, 7 2 9, 1 का 1। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया गया है, वो तो ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि कितना भराएगा, 198। यहाँ भी अगला भी देख लेते हैं, अंतर 22 आएगा क्या, नहीं तो फिर सवाल गलत हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए कि कितना है 100, चल क्यों नहीं रहा यार, 198। ठीक है, 198 आया। ठीक है, तो 198 को 220 में 98 198 जाएगा तो कितना बचेगा, 22। तो देखिए सभी में 22 22 22 22 आया। ठीक है, तो ये क्या है, बात सही है। ठीक है, 198 आएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया दोस्तों 198। कुछ नहीं करना है, सभी में मतलब प्लस किया गया 22। 132 में 22 प्लस किए तो हुआ 154, 154 में 22 प्लस किए तो 176, 176 में 22 प्लस किए तो 198, और 198 में 22 प्लस किए तो हुआ 220। ठीक है, इस प्रकार बनेगा। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के पूछा गया था, तो यहाँ 198 आएगा, तो 198 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये लीजिए, बनाने की कोशिश करिए तो आप लोग, देखते हैं कौन कौन कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर देते हैं। चलिए मैं बनाता हूं। बोल रहा है सवाल, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परित मेज केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। मतलब देखिए यहाँ पर 6 लोग ऐसे घेरावा है। ठीक है, और सभी लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं। ठीक है, और कितने लोग हैं, 6 लोग हो गया ना, 6, 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए। ठीक है, अब चलिए इन्हें बैठाइए। क्या बोल रहा है, ए सी के बाईं ओर, मिटा लेते हैं थोड़ा जी इधर, ए जो है ना सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ए जो है ना, ए सी के बाईं कने होगा, सी के बाईं और ठीक बगल में, सी के बायां। देखिए इधर जाएंगे तो क्या होगा, इस तरफ जाएंगे तो होगा बायां। ठीक है, और इस तरफ अगर जाएंगे तो हो जाएगा दायां। तो इधर बोल रहा है ना बायां, तो बायां इधर जाएगा तो क्या होगा, बायां, सी के दायां हो गया। ठीक है, ए यहाँ पर बोल भी रहा है कि ए जो है सी के बायां, तो सी के बायां ए हो गया फरेश। आगे बोल रहा है कि ई जो है ना, ई डी के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। ई जो है डी के दाईं ओर, ई जो है ना डी के दाईं ओर, मान लीजिए कि हम कहाँ पर रख दे, ई की डी के दाईं ओर होगा। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर ई रख देंगे तो ई के दाईं और तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा, तो बात सही है। ई के दायां यहाँ पर डी हो जाएगा, ई के दायां डी, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर बोल रहा है ना, ये तो हो गया फ्रेश। फिर आगे क्या बोल रहा है, डी जो है ना सी के ठीक बगल में बैठा है। डी जो है ना सी के, डी जो है ना डी सी के ठीक बगल में बैठा है, तो ये तो हो गया गलत। यहां पर देखिए ई के जगह क्या आएगा, डी आएगा। यहां पर चेंज करिए, एक बार मैं आप लोग को फिर से समझा दूंगा। ठीक है, यहां पर हो जाएगा डी, और यहां पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जगह। ठीक है, यहां पर देखिए बोला गया था ना कि ई डी के दाईं ओर है, तो ई के देखिए दाईं ओर यहां से भी हो सकता है। ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरे स्थान पर डी हो गया। ठीक है,
और फिर आगे देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि डी जो है सी के ठीक बगल में बैठा है, तो डी जो है डी सी के देखिए बगल में बैठा है कि ना, डी बैठा है। फिर आगे बोल रहा है सर कि बी जो है ना ई और एफ दोनों के ठीक बगल में बैठा है। बी जो है बी कौन गया, बी तो ये नहीं है, तो बी जो है ना ई और एफ, ई यहाँ पर देखिए दिया गया है ई और एफ, क्या बोल रहा है ई और एफ के दोनों के बीच में बैठा है। कौन बैठा है, तो बी बैठा है सर, तो यहाँ पर बी बैठा लीजिए। और 6 व्यक्ति हो गए। एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ, ठीक है। ए सी के बाईं ओर और ठीक बगल में बैठा है। ए जो है ना सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो हो गया ई डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ई जो है ना डी के दाईं ओर, ई है ना डी, ई है ना डी के दाईं ओर, डी के दाईं ओर, ई जो है डी के दाईं ओर तीसरा स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा स्थान पर हो गया ना ई, यस। फिर आगे बोल रहा है कि डी सी के ठीक बगल में बैठा है। डी जो है सी के बगल में बैठा है, तो हो गया। फिर आगे क्या बोल रहा है समझने की आप लोग कोशिश करिएगा। फिर आगे बोल रहा है कि बी जो है ना ई और एफ दोनों के बीच में बैठा है, ठीक है, बगल में बैठा है, ई और एफ के बीच में बैठा है, ठीक है। बगल में बैठा है कौन, बी। यहाँ पर देखिए बी का चल रहा है चर्चा, तो एफ और ई के बीच में बी बैठा है, तो हो गया फ्रेश। अब आइए सवाल पर। सवाल क्या कर रहा है दोस्तों, सवाल बोल रहा है कि इनमें से कौन सी और ई, सी और ई, सी और ई के ठीक बगल में बैठा है। तो सी और ई के मतलब बीच में कौन बैठा है, इन दोनों के बगल में, तो कौन बैठा है, ए। तो सर जी ए होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ए देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही काफ़ी है। आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग को ऐसा सवाल जरूर आएगा एग्जाम में, फिक्स है। हम सच बता रहे हैं आप सभी लोगों को। इस वीडियो को यहीं पे अलविदा करते हैं। अगर वीडियो में कुछ भी सीखने के लिए मिला होगा तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।